गैर मुल्की अदायगियों में हुकूमत को बड़ी कामयाबी, तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल के 9 माह में भी 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। बयान में कहा, मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसी की सम दुरुस्त होने का मज़हर है। रिकॉर्ड तफसीलात ज़र और मुआशी टीम की अनथक मेहनत से करंट अकाउंट सरप्लस मुमकिन हुआ। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। बलोचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। इस्लामाबाद में जना स्क्वायर अंडरपास की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जाबंदी में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म का मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का हुक्म, मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट ईद से पहले पेश करने का फैसला। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। आइंदा माली साल का बजट 3 से 5 जून के दौरान पेश किए जाने का इम्कान। बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरी बाद शुरू किया जाएगा। IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। सालाना टैक्स रेवेन्यू, तरक्याती बजट समेत अहम अहदाफ की IMF से मंजूरी ली जाएगी। 14 और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र है। उनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। GHQ में तकसीम एज़ाज़ात की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, आज हम जिस अमन और आज़ादी की कद्र करते हैं वो बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। सिपाही सालार ने शहदा के ख़ानदानों की इस्तकामत को सराहते हुए वतन के लिए उनके बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जनरल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों और गैर मुतसलसल अज़्म को भी सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़े बसालत से नवाजा गया। जस्टिस शकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शकील अब्बासी के नाम की मंजूरी 8 वोटों की अक्सरियत से हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी के लिए वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत की। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत करते हुए रूल्स बनाने पर जोर दिया। उमरकोट के हल्का NA 213 की कौमी असम्बली की नशिस्त पीपल्स पार्टी के पास ही रहेगी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में PP उम्मीदवार सबा तालपुर 1,64,788 वोट लेकर कामयाब। GDA की हिमायत याफ्ता लालचंद मालही 81,245 वोट लिए। जियालों का जश्न। बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार तशक्कुर, कहते हैं सबा तालपुर की जीत जमहूरियत की फतह है। कामयाबी जियालों की मेहनत का समर और अवाम के एतमाद का मजहर है। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग। औरंगी टाउन में UC चेयरमैन आमिर भुट्टो कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गुलशन ज़िया में फायरिंग की। बिलावल भुट्टो की आमिर भाषानी के कत्ल की मजम्मत, कहते हैं सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, एक बार फिर शहर के अमन को सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है, जो हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सिजार्तो की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने का इरादा। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। सकाफत, आर्कियोलॉजी और सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा इस्तिस्ना के हवाले से ताउन की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। GSP+ पर ताउन की भी यकीन दहानी। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान के 400 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएँ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI वालों को ज़हनी गुलाम करार दे दिया। नून लीग यूथ विंग के इजलास से खिताब में कहा, तुम्हारे नज़दीक
बानी के अलावा किसी की अहमियत नहीं। शहदा के मुजस्समों की तौहीन करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए टांगें कामती हैं। आर्मी चीफ मईशत की बहाली में हुकूमत के साथ हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं, आज तरक्की महंगाई में कमी की बात हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, आज मुहिब वतन क़यादत मौजूद है जिसे अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मेरी जिम्मेदारी है सूबे के 15 करोड़ अवाम की रोज़ी रोटी का ख्याल रखूँ, इसीलिए कोशिश है रोटी की कीमत ना बढ़े। लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 30 बरसों से मेलों, जश्न, तकारीब का सिलसिला रुका हुआ था जिसे हमने दोबारा शुरू किया है। दुनिया में भंगड़े का कोई मुतबादिल नहीं। अंग्रेज़ी ज़रूर सीखें लेकिन पंजाबी ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए। कराची में आटा सस्ता, 2.5 नंबर आटा 17 रुपये कमी से 70 रुपये किलो हो गया। फाइन आटे की कीमत 10 रुपये कमी के बाद 82 रुपये हो गई। चक्की का आटा फ़ी किलो 10 रुपये कमी से 90 रुपये का हो गया। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक बार फिर खौफनाक जालाबारी और तूफ़ानी बारिश का अलर्ट। NDMA ने आज और कल शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, हाफजाबाद, नारोवाल, सरगोधा, जंग में बादल बरसने और ओले पड़ने की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, शेखपुरा, साहिवाल, खुशाब, मियावाली में भी मूसलाधार बारिश, जालाबारी और आंधी का इम्कान। किसानों को पेश के इंतजामात और आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद में बुध को बर्फ के ओले बरसे या तोप के गोले, मिनटों में सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गईं। विंड स्क्रीन से चिकनाचूर, गाड़ियों की छत और बोनट पर डेंट पड़ गए। जुड़वा शहरों की वर्कशॉप्स पर गाड़ियां मुरम्मत कराने वालों की लाइनें लग गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गई। लंदन गोल्ड मार्केट में $3,336 फी औंस में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना 2,000 रुपये महंगा, फी तोला 3.5 लाख रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 881 पॉइंट्स की तेजी, 40 करोड़ 80 लाख शेयर्स की तजारत, 99 अरब रुपए का मुनाफा। कारोबारी सौदे 32 अरब रुपए में तय पाए। करेंसी मार्केट में रुपया 16 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 62 पैसे का हो गया। सऊदी अरब और ईरान का आला सतह पर एक और राबिता। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का दौरा तेहरान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात की। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ख़त भी पहुँचाया। सऊदी वज़ीर दिफा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की और गज़ा की सूरत हाल समेत मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन पर बातचीत भी हुई। कोरिया से पाकिस्तान आए बुद्ध मत के पैरोकारों की खैबर पख्तूनख्वा आमद। 17 रुकनी वफ़द ने पेशावर म्यूजियम में गंधार और बुद्ध मत के आसार देखे। कोरियन चीफ राहिब का कहना है, इस्लाम मजहबी हम आहंगी का मिसाल है। कोरियन वफ़द लाहौर, टेक्सला, स्वाबी, मर्दान व स्वात का दौरा भी करेगा।